एपिसोड 6 का स्टार्ट होता है। मुदे को पता चल जाता है अंकल जेंग से कि लोरेन के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है और किसी को कुछ नहीं बता रहा, जिससे मुदे परेशान हो जाती है और फौरन से होटल से निकलती है लोरेन के घर जाने के लिए। अब वो घर आ जाती है, उसके साथ साथ 13,000 और यनहावा भी आ जाते हैं। अब वो लोग डोर का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो लोरेन ने चेंज कर दिया था और अब यनहावा अपनी हिडन स्किल को यूज करता है और लॉक को पूरा खोलकर अनलॉक कर देता है और अंदर लोरेन एक डेंजरस प्लान चलाता है। वो पेंटिंग की झूठी डेथ का ड्रामा करता है ताकि रेलिक ऑफ इल ओमिन को मजबूर किया जा सके ताकि वो नया होस्ट ढूंढे। जैसे ही वो पेंटिंग को उठाकर बाहर लाता है, रेलिक सीधा उड़कर लोरेन के शोल्डर पर चिपक जाता है। लोरेन जल्दी से मुदे और 13,000 को कहता है कि दरवाजा बंद करो। मुदे, जो ऑलरेडी बहुत परेशान होती है, खुद ही अंदर दौड़कर रेलिक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं आता। इस बीच लोरेन चांस लेता है और रेलिक को दीवार पर फेंक देता है। रेलिक उड़कर भागने लगता है, मगर 13,000 फौरन उसे किक मारता है और लोरेन अपना डैगर उसके घुसा कर उसे दीवार के साथ पिन कर देता है। एम्बुलेंस आती है और पेंटिंग को ले जाती है। अंकल जेंग उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन रेलिक डैगर को तोड़कर निकल भागता है और सीधा यनहावा की तरफ उड़ता है। उसी वक्त 13,000 एक तेल का बड़ा सा बेसिन ले आता है और पेन की तरह रेलिक को नीचे दबाकर उसे ट्रैप कर लेता है। कि वो लोग बेसिन के ऊपर तेल जला देते हैं, लेकिन रेलिक मरने का नाम नहीं लेता। वो लगातार उन पर हमला करता रहता है। एक्सीडेंटली उन्हें पता चलता है कि ये बैम्बो स्लिप पानी से डरता है। बस फिर सब मिलकर रेलिक को पानी के एक बड़े बेसिन में दबा देते हैं जब तक वो हिलना बंद नहीं हो जाता। मुदे लोरेन से गुस्सा होती है कि उसने इतना बड़ा प्लान उससे छुपाया क्यों। लोरेन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुदे रोककर उसे डांट देती है कि वो खुद को क्यों इतने रिस्क में डालता है और छुपा छुपा कर काम करता रहता है। लोरेन उसे समझाता है। इसी बीच उसके बालों को टच करता है और उसे उसके कान के पीछे टक करता है। थोड़ी देर बाद वो एम्बेरेस्ड स्टाइल में यनहावा से और 13,000 से पूछती है, जब कोई लड़का किसी लड़की के बालों को टच करता है तो इसका क्या मतलब होता है। 13,000 सीधा बोल पड़ता है, क्या वो लड़का लोरेन है। मुदे शर्म से पानी पानी हो जाती है और गुस्से में यनहावा को कहती है कि ऐसे मारो, ही नीड्स इट। लोरेन रेलिक को कैमरे पे रिकॉर्ड करना चाहता है। 13,000 एक चमक नोटिस करता है जब रूम की लाइट्स ऑफ की जाती हैं। मुदे और बाकी सब लोग भी वो लाइट वाली फ्लिकर देख लेते हैं। 13,000 पूरी रात वो पैटर्न बनाता रहता है और सीक्रेटली उस स्केच की एक कॉपी अपने पास रख लेता है। लोरेन रेलिक को बुलेट प्रूफ वाटर टैंक में बंद करता है और पास में कैमरा सेट करता है। जब उसे पता चलता है कि मुदे कल वापस जा रही है, वो उसे फिर डेजर्ट ले जाता है ताकि उसका मूड हल्का हो जाए। अब जब रेलिक का मामला टेम्पररी कंट्रोल में था, लोरेन काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा होता है। पेंटिंग को बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इसलिए लोरेन मुदे को पर्सनली सी ऑफ नहीं कर पाता। मुदे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती है। तब लोरेन बताता है कि पेंटिंग साउथ साइड में रिकवरी के लिए जाएगी और उसने लिक्शी यानी कि मुदे के शहर में घर रेंट पर लिया हुआ है। अगर मुदे मिलना चाहे तो वो वहाँ पर आ सकती है। ये सुनते ही मुदे के चेहरे की सारी उदासी गायब हो जाती है। रात को 13,000 समंदर के किनारे म्यूसेल्स का पेंटिंग कंप्लीट करता है। फिर वो वही स्केच निकालता है जो उसने छुपाया था। उसमें जो इल्यूजन रेलिक ने दिखाया था वो उसके गांव के श्राइन की छत के एक कोने का था। मुदे यनहावा को अपना अप्रेंटाइज यानी कि अपना स्टूडेंट बना लेती है, जो कि यनहावा हमेशा से चाहता था। ट्रेनिंग के वक्त यनहावा को जमीन पर वही श्राइन रूफ कॉर्नर का इल्यूजन नजर आता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये उसका कोई ख्याली वहम हो। लोरेन मुकुन को मुदे से मिलवाने लेकर आता है। मुकुन रेलिक के ऊपर पानी जैसी रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाता। उसी रात मुदे को अपनी वुडन ब्रेसलेट से 5 सिंबल्स फ्लैश होते हुए नजर आते हैं। जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है वो गायब हो जाते हैं। उसी वक्त लोरेन को अपने बेडरूम के मेटल ग्लोब पर 4 सिंबल रिफ्लेक्ट होते दिखते हैं। वो सब मुकुन को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन 13,000 झूठ बोल देता है कि उसने कुछ नहीं देखा। पेंटिंग 13,000 को लिटिल नाइफ ब्रदर कहकर बुलाती है, जिससे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन मुदे अकेली घर से बाहर निकलती है और नीचे वाले अपार्टमेंट की औरत उस पर पानी फेंक देती है। लोरेन उस औरत से उलझना चाहता है, लेकिन मुदे उसे रोक लेती है। बाद में शावर करके मुदे वार्डरोब के अंदर बैठ जाती है, जैसे वो हमेशा किया करती थी जब भी डिप्रेस्ड होती थी।
लोरेन उससे दिल की बात करता है और आहिस्ता आहिस्ता मूदे भी अपने बचपन की कहानियां शेयर करना शुरू करती है। 13,000 बहुत सब्र से पिंकटिंग का ख्याल रखता है। वो उसके कहने पर बार बार नए डॉल्स खरीद कर लाता है। एक दिन वो देखता है कि पिंकटिंग वो सारे डॉल्स को रेड थ्रेड से हवा में लटका रही होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सीरीज के फर्स्ट सीन में हमें गांगवा करता हुआ दिखता है। बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग नजारा होता है। मुकुंद को फिर एक रिवेलेशन होता है, जो ह्यूमन स्किन था वो रेलिक खुद नहीं था, वो तो सिर्फ रेलिक का टुकड़ा हुआ फॉर्म था। असल क्लू तो वो इल्यूजन थे जो सब ने देखे थे। मूदे को याद आता है कि वो इल्यूजन श्राइन की छत के उन कैट टाइल्स जैसे लग रहे थे जो बुराई दूर करते हैं। मुकुंद के दिमाग का बल्ब फौरन से ऑन होता है और उसके दिमाग में बात आती है, हॉर्न डिवाइन बीस्ट इमोर्टल पॉइंटिंग द वे। इस बीच लोरेन को डर होता है कि पिंकटिंग किसी को नुकसान न पहुंचाए। दिल पर पत्थर रख कर वो उसे बेड के साथ बांध देता है और सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है। बहुत देर तक हेजिटेशन के बाद 13,000 आखिर बोल देता है कि उसे पता है इमोर्टल पॉइंटिंग द वे कहाँ है। 13,000 आखिर सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो मानता है कि उसने इल्यूजन देखा था, लेकिन शॉक की वजह से पहले कुछ नहीं कह पाया। अब वो पूरी तरह श्योर था कि वो इल्यूजन उनके वुज़ू विलेज का ही था और जिसको इमोर्टल पॉइंटिंग द वे लोरेन ढूंढ रहा था वो उनके गांव में ही था। लोरेन फौरन उसके साथ कार में निकल पड़ता है। इस बीच मूदे का सीनियर ब्रदर आता है और उसे हुआचिंग में यान फैमिली के घर ले जाता है। घर में कदम रखते ही होंगशा अपनी बॉस वाली एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मूदे सीधा उसे वाटर वेट में डुबोकर उसकी औकात याद दिला देती है। एल्डर यान मूदे की स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। वो मूदे को एक हाई पेइंग जॉब ऑफर करता है। यान होंगशा की बॉडीगार्ड बनकर उसे वुज़ू विलेज ले जाने का काम। यान फैमिली का बिजनेस ट्रेजर हंटिंग से रिलेटेड होता है, जहाँ वो एनर्जी डिटेक्शन और विजुअल जजमेंट से कीमती चीजें ढूंढते हैं। इस दफा उनका मिशन वुज़ू विलेज में एल्डर यान के मिसिंग सन यानी कि होंगशा के अंकल को ढूंढना था। जीपीएस के मुताबिक वुज़ू विलेज के टनल का रास्ता ब्लॉक दिखता है। 13,000 कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका ही गांव है और वो बहुत अच्छे से जानता है और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहता है हम इसी रास्ते से जाएंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं टनल वाकई बड़े पत्थरों से बंद होता है। 13,000 पास के कैंपर्स से गाँव के बारे में पूछता है सब क्या कहना था। वुज़ू विलेज तो बहुत साल पहले खाली हो चुका है। एक साल मिड ऑटम की रात चांद की रोशनी में एक बहुत पुराना म्यूसेल उभर आया था और पूरा लेक शोर पल्स म्यूसेल से भर गया था, लेकिन एक बच्चे ने सब म्यूसेल्स को आग लगाकर जला दिया और तब से एरिया में कभी पर्ल्स पैदा ही नहीं हुए। लोग कहते हैं गांव हॉन्टेड हो चुका है। रात को होंगशा को उसके सेकंड अंकल का फोन आता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। जब वो वापस कॉल करती है लाइन कभी कनेक्ट ही नहीं होती। घबरा कर वो मूदे को उठाती है। मूदे उसे तसल्ली देती है कि शायद नेटवर्क इशू हो। उसी रात वुज़ू विलेज के तालाब के पास गांगुआ खड़ा होता है और कुछ चीज पानी में फेंकता है। लोरेन और 13,000 जब गांव में एंटर होते हैं तो पूरा एरिया सुनसान, वीरान और छोड़ा हुआ मिलता है। 13,000 अपने पुराने घर जाता है जो अब टूटा फूटा और बर्बाद हो चुका था। वहाँ वो अपना पास्ट याद करता है। उसका बाप एक नेबरिंग विलेज के झगड़े में डूब गया था। बाद में उसकी माँ का दिमाग हिल गया और एक तूफानी रात वो अकेली ही कश्ती लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने निकल गई। गांव के लोगों ने तूफान की वजह से उसकी मदद नहीं की। अगले दिन जब ढूंढा गया वो कभी नहीं मिली। माँ बाप के खत्म होने पर 13,000 अंदर से टूट चुका था। वो रोज चोरी छुपे एंसेस्ट्रल श्राइन में जाकर वाटर गॉड से जवाब मांगता। एक दिन उसने क्लैन लीडर से कुछ लोगों को बात करते सुन लिया और सच मालूम हुआ। उस रात कन्फ्लिक्ट के वक्त उन्होंने उसके बाप को पानी में गिरते देखा था, मगर जानबूझकर उसे बचाया ही नहीं। फिर भी उसके गांव वालों ने बाद में म्यूसल्स से अमीर हो गए और वो लड़ाई उन म्यूसल्स पर थी जो कि उसके बाप की वजह से आए थे। लेकिन वो गांव वाले इतने बेशरम थे कि वो म्यूसल यूज कर करके अमीर हो गए। 13,000 को लगा ये जमीन उन लोगों के लायक ही नहीं। गुस्से में उसने डीजल पोर करके पूरी म्यूसल ग्राउंड को जला दिया। फिर वो श्राइन की छत पर
चढ़ा, टाइल्स उखाड़ दिए, शिंगशेन का हाथ तोड़ा और गांव छोड़ दिया। अब वो लॉरेन को वही श्राइन दिखाता है। अंदर सब कुछ बिल्कुल साफ। उन सब चीजों होने के बावजूद दीवार पर लाल खून से लिखे हुए अल्फाज नजर आते हैं। जैसे ही वो एग्जामिन कर रहे होते हैं, बाहर से आवाज आती है। दोनों भागते हैं। कोई साया जैसा वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है। इस दफा होंशा और मुदे एक ट्राईसाइकिल पकड़कर वुजू विलेज की तरफ निकलते हैं, लेकिन ड्राइवर उनको रास्ते के बीच डेजर्ट एरिया में उतार देता है और भाग जाता है। दोनों को पैदल ही गांव तक चलना पड़ता है। 13,000 उस शेडो को चेस करके लेक के सामने पहुंचता है। लेक तो पूरा सूखा हुआ था, बिल्कुल खाली था। ये देखकर वो टूट जाता है और बैठकर जोर जोर से रोता है। लॉरेन 13,000 को लेकर लेक में एक म्यूसिल कलेक्टिंग बोट तक आ जाता है। बोट पर हर जगह साइंस होते हैं कि यहाँ कोई रिसेंटली रहकर गया है। तभी लॉरेन को मुदे का कॉल आता है, होंशा लेक में गिर गई है। लॉरेन फौरन सुनते ही फुल स्पीड में वापस भागता है। जैसे ही वो पहुंचता है, बहुत देर हो चुकी होती है। मुदे ने मुश्किल से होंशा को स्वैम्प से बाहर निकाला था, लेकिन दोनों को ही लेक बेड के नीचे से कोई अनजानी चीज फिर से पकड़कर नीचे घसीट लेती है और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और अपनी थॉट्स को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस आ सके। एंड टिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।